आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान नगीना सांसद ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बड़ी बात कही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि चोरी किसी भी चीज की हो वो गलत होती है। जब चोरी होती है तो लोगों के मन में गुस्सा और अविश्वास होना तो लाजमी बात है। वहीं आपको बता रहे विपक्ष एक के बाद एक नेता अब वोट चोरी मामले पर बयान दे रहे हैं और चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने बुलंदशहर में क्या क्या कहा है और 2027 में क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी और चंद्रशेखर तीनों की तिकड़ी साथ आएगी, चलिए पूरा मामला जान लेते हैं। नगीना सांसद ने बुलंदशहर में कहा है कि जिस तरह से 65 लाख मतदाताओं को निकाला गया है, एक मतदाता भी महत्वपूर्ण होता है। 65 लाख मतदाताओं को निकाल दिया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। सवाल ये बनता है कि 1.5 साल पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, यह 65 लाख मतदाता तब वहीं था। इन्हीं मतदाताओं ने 40 में से 30 सीट एनडीए को देने का काम किया। अब विधानसभा चुनाव में 65 लाख मतदाताओं को कम करके ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक साजिश या चुनाव में वोट चोरी करने का योजनाबद्ध व्यवस्था की गई है। इसलिए सब लोग चिंता में बने हुए हैं। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा है कि अवैध वोट हटाई जाए, लेकिन अवैध वोट के नाम पर किसी का अधिकार न छीना जाए। वोट इस देश में सबसे शक्तिशाली है। वहीं दलितों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सरकार दलित विरोधी है। जो सरकार आज व्यवस्था में है वो दलित ही नहीं है, वो हर समाज के विरोधी है। उसका एकमात्र लक्ष्य है पूंजीपतियों को फायदा देना, गरीबों की जमीन लूट कर सरकार को उन्हें अमीरों को सौंपनी है। ये सब देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसानों की फसलें बह गई, कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं, रोजगार का अधिकार छीन रहे हैं, लोगों की जाँच नहीं की जा रही है, हत्याएं हो रही है और सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। वहीं उन्होंने संसद में पेश 3 कानूनों पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि संसद में कानून पास कराना आसान नहीं, इसकी आंच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तक जाएगी, आंच उत्तर प्रदेश तक भी आ सकती है। मैं इससे पहले आपको बता दें, सांसद चंद्रशेखर के वोटों के चोरी के मसले पर राहुल गांधी के समर्थन में आने के बाद यह सवाल किया जा रहा है कि क्या वह अब इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन की चर्चा चली थी, लेकिन चुनाव के पहले गठबंधन नहीं हो पाया। इसके बाद चंद्रशेखर ने अकेले दम पर चुनावी मैदान में उन्होंने कदम रखा और जीत भी उन्होंने दर्ज की। अखिलेश यादव जहां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को धाक देने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर आजाद यूपी में बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बसपा पिछले कुछ चुनावों से आपको बता दें लगातार पिछड़ रही है। ऐसे में चंद्रशेखर दलित वोटों का चेहरा बनने की कोशिश में लगे हैं। अगर यूपी चुनाव 2027 में वे सपा कांग्रेस के साथ आते हैं, यूपी की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। भाई चंद्रशेखर ने यह भी कहा था कि एक व्यक्ति के कई स्थानों पर वोट हैं, कई के पिता के नाम में दिक्कत है। निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास है, लोकतंत्र बनाए रखने के लिए इसका उचित जवाब देने की जरूरत है। अब वो देखने वाली खैर फिलहाल बात होगी कि आगे इसमें क्या होता है। फिलहाल आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।